हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माननीय रोहित सिंह, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बीएड हो, चाहे वो बिहार बीएड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस भी स्टेट में बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल्स लूँगा वो यूपी बीएड का लूँगा, और बाकी स्टेट में भी सेम प्रोसीजर ही रहता है। जैसे कि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका हिंदी, जीके या रीजनिंग सभी स्टेट में पूछा जाता है, तो कॉमन ही है, ठीक है। बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, स्टेट हर एक स्टेट का लगभग सेम होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा, यूपी बीएड का एग्जाम्पल्स लूँगा और बेस्ट बुक भी आपको सजेस्ट करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं समझते हैं कि अगर यूपी बीएड का एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, सबसे पहले आपको हिंदी तैयार करना होगा। तो आपके पास ऑप्शन आता है हिंदी या इंग्लिश। जब आपका अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको हिंदी से पेपर देना है या इंग्लिश से, तो आप हिंदी से कर सकते हो। हिंदी वाले हिंदी से और इंग्लिश वाले इंग्लिश से कर देना, ठीक है, अप्लाई। उसके बाद जिसका हिंदी बेटर है तो वो हिंदी से अपना एग्जामिनेशन देगा, और जिसको इंग्लिश अच्छा आता है तो वो इंग्लिश से अपना पेपर दे सकता है। उसके बाद आपको जीएस की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। साथ में आपको रीजनिंग और 50 क्वेश्चन आता है, वो स्ट्रीम पर डिपेंड करता है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से डिपेंड कर मतलब आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप आर्ट चूज़ करेंगे, और अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो साइंस, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स, एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम पर। और सभी में क्या होता है कि 50-50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर एक सेक्शन से। और ओवरऑल 2 पेपर होता है, तो आपका जैसे कि अगर पेपर में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये आपका हुआ 50-50-100, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर 1 होगा, और उसके बाद फिर 50-50-100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का ये आपका सेकेंड पेपर होगा। और दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट करा लिया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूपी बीएड के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल यूपी बीएड में 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, और ये एग्जामिनेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करा रही है लगभग 3-4 सालों से। और यहाँ पे 200 क्वेश्चंस रहता है आपका, ठीक है, 200 क्वेश्चन रहता है, 400 मार्क्स का रहता है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखो इस बार क्या हुआ था, 1/3 इन्होंने बोला कि 1/3 होगा, बट बाद में इसको 2/3 कर दिया गया था नेगेटिव मार्किंग। लेकिन डियर, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए थे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग से आपको परेशान नहीं होना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ये तो बात है यूपी बीएड की। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और यूपी में भी क्या था, यूपी बीएड में भी 2000 अगर हम 20 की बात करें या 2019 की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसी साल मान के चलिए आप 2021 से नेगेटिव मार्किंग आया है यूपी बीएड के एंट्रेंस में। और 2022 की हम बात करें तो ओबियसली 2022 में भी रहेगा नेगेटिव मार्किंग, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये तो रहा सिलेबस की बात, ठीक है। और अदर स्टेट का भी बात करेंगे, जब उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो डिटेल में बात करेंगे। अभी यूपी बीएड का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो उम्मीद है वो आप ये मान के चलिए कि आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है, जनवरी में। और लगभग फॉर्म भी यहीं से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं, तो अभी आपको कुछ बुक्स परचेस करना है जो नए स्टूडेंट्स हैं। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें जीके के लिए, तो जीके के लिए एक बुक आती है लूसेंट की, तो लूसेंट आप परचेस कर लीजिए, ठीक है, लूसेंट। और हिंदी के लिए तो अगर हिंदी का कोई विद्यार्थी है तो हिंदी में बहुत सारे बुक्स हैं, लूसेंट की भी आती है हिंदी का। आपका आदित्य पब्लिकेशन एक है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, तो आदित्य पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी अच्छी बुक्स है। या फिर लूसेंट की बुक अच्छी है, और अरिहंत की भी आती है, ठीक है, अरिहंत की भी आती है, क्लियर है। तो ये हिंदी की बात करें। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आप ले सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको बुक परचेस करना है तो नीतू मैम का एक बुक आता है, उसको ले सकते हो, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे उसको ले सकते हो। रीजनिंग की भी बुक्स परचेस कर सकते हो, लूसेंट के आता है बट उतना सफिशिएंट नहीं होता है। और रीजनिंग आप किसी भी चैनल से कर सकते हो। मैं भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब प्रिपरेशन करवाऊंगा तो उसमें मैं रीजनिंग में भी सॉल्व करवा देता हूँ, तो आपको हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, तो ये तो लगभग 10th क्लास तक आता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। एक प्रैक्टिस सेट ले लोगे तो ये सब चीज़ें कवर हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही इनफ है। और अभी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग प्रिपरेशंस अपना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 5 से 6 महीने हैं।
5 to 6 मंथ हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो अपनी प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें अगर यूपी बीएड की बात करें तो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। एंड इससे रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।